Hello dear students, I am going to cover these two topics taken from Environment chapter for class 12, that is Indian economy, and the topic names are carrying capacity and reasons of environmental crisis. The word carrying capacity अपने आप में ही explain करता है कि हर चीज की carrying capacity होती है, जैसे हमारी भी. Say for example, I bought some vegetables from the market and मैं घर लाती हूँ and they are very heavy. So can I lift any weight? Can I lift any weight? मतलब 10 किलो, 20 किलो, 40 किलो, कुछ भी आप भी ऐसे उठा सकते हैं. कोई भी आपको कितना भी वेट पकड़ा दिया जाए और आप बड़े आराम से लेकर चला सकते हैं. हाँ जी, yes or no? Of course नहीं. क्यों? क्योंकि हम सबकी कैरी करने की कुछ कैपेसिटी है. क्या समझे? Right? So we have some carrying capacity. Similar thing happens in the nature as well. Environment की भी कैरी करने की कुछ कैपेसिटी है. जितना तो वो कर पाएगा वो करेगा. उसके बियॉन्ड क्या होगा? फिर अर्थ शेक करती है या वो बताती है, सिग्नल्स देती है थ्रू मेनी डिजास्टर्स, टाइप ऑफ डिजास्टर्स, जैसे अर्थक्वेक आ गया या दे आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ टेक्टाइल टाइल्स की वजह से, बट there will be some disturbance. और हमने अभी देखा अर्थक्वेक हमने इस साल में इतना ज़्यादा फील किए हैं कि इतना फ्रीक्वेंटली नहीं आते थे. और ग्लोबल वार्मिंग भी हम टर्म यूज करते हैं. सो इट मीन्स अगर हम किसी से, जैसे मैं आपसे, आपकी कैपेसिटी है 20 किलो वेट उठाने का, मैंने नो 30 केजी उठाओ, तो क्या होगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा, नहीं उठा पाएंगे, गिर जाएंगे, शोल्डर ब्रेक हो सकता है. सो व्हाट डज दिस मीन? हर एक चीज की कैपेसिटी है, उतने तक ही करना होता है. सो उससे बियॉन्ड फिर क्या है हमारा एनवायरनमेंट. जब हम कहते हैं एनवायरनमेंट स्पॉइल हो गया, इसका मतलब व्हाट आर वी डूइंग? वी आर नॉट यूजिंग द प्रॉपर वे. इन द प्रॉपर वे वी आर एक्चुअली अब्यूजिंग आवर एनवायरनमेंट. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट कैरिंग कैपेसिटी. पेपर में ये क्वेश्चन 1 या 2 मार्क में आता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मार्क इट एंड लर्न आल्सो. The environment is able to perform all the functions which are mentioned above, functions जितने हमने करे थे, without any interruption, as long as the demand on these function is within the carrying capacity. मतलब मेरी डिमांड आपसे है कि आप भाई 30 किलो उठाओ, लेकिन ये तो जेन्युइन डिमांड नहीं है क्योंकि आपकी कैरिंग कैपेसिटी 20. If I ask you to do it 20 kg, just lift it, it's fine. It is within your carrying capacity. आप मेरी बात समझ गए? So this is how you have to remember. This implies two things. दो चीजें आएंगी इसमें, आप साथ में लिखेंगे अगर 1 में भी आए या 2 में भी आए. Resources extraction should not be above the rate of regeneration. क्या मतलब? ये जो हमारे रिसोर्सेज हैं, कोल है, मिनरल है, ऑयल है, ये पता है आपको कितने साल बाद बनते हैं? मिलियन ईयर्स. आपने साइंस में पढ़ा होगा, है ना? मिलियन ईयर्स में ये फॉर्म होते हैं और हम कितनी देर में खत्म कर देते हैं उन्हें? एक्सट्रैक्शन. हम एक्चुअली मिस यूज करते हैं, यूज नहीं करते हैं. तभी मैंने बोला यूज नहीं, अब्यूज किया जाता है सामान को. हम उसको इतनी स्पीड से, अपनी भूख को अननेसेसरी, एक्चुअली अब हमारी नीड्स नहीं, ग्रीड ज्यादा हो गई है ना? घर में पहले भी घर बनते थे, लेकिन अब जिसके घर में जितनी लकड़ी ज्यादा लगी होगी वो दिखेगा वो बहुत रिच है. और अपनी रिचनेस को अननेसेसरी अपनी शो ऑफ दिखाने के लिए हमने पेड़ों को काट काट के घरों में, छतों में, इधर उधर सब जगह लगा दिया. क्या इसकी जरूरत थी? नहीं. क्या ये नीड है? नो, इट इज ग्रीड. इट्स ग्रीड. सो ग्रीड ने क्या किया? तभी उसने कहा है लॉजिकली होना क्या चाहिए कैरिंग कैपेसिटी में कब रहेगा? जब जितने साल बनने में लगे आप कंज्यूम करने में उतना कम टाइम लें. हमारे क्या होता है? एक्सट्रैक्शन करने की स्पीड इज मच हायर देन द स्पीड ऑफ रीजेनरेशन. आई एम श्योर यू अंडरस्टूड द पॉइंट. ओके, राइट. चलें आगे. There are people in I read an article in Australia. There's a person who is doing his architecture and he is experimenting Indian houses, the previous one, mud houses. और अब उसने एक नया concept launch किया है again, mud houses बनाने का with the style. उन mud houses में बहुत सारे उसके benefits होते थे. उसमें insects नहीं अंदर आते थे, उसको गोबर के साथ मिक्स करके किया जाता था, तो इन्फेक्शियस नहीं था. जैसे अभी हम
इस वायरस के डेज में क्या करते हैं, घर से बाहर से कोई आता है तो डोर्स पे भी स्प्रे करते हैं हर जगह। क्यों? बिकॉज ये जो सरफेस है इस पर वो स्टे कर सकता है। बट जो वो पुराने मड हाउसेस थे जिसपे टाइम टू टाइम दोबारा से गोबर और मिट्टी की पुताई की जाती थी, वो क्या करता था, वो एंटी एलर्जिक थे और सब तरह के वायरसेस को किल करता था, बिकॉज गोबर हैज सच प्रॉपर्टीज इन इट कि वो हर तरह के इन्फेक्शन से बचाता है। सो हर चीज का लॉजिक था हमारे पास्ट में जो चीजें थी, लेकिन जब अंग्रेज आए उन्होंने कहा ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये कैसे घरों में रहते हो, ऐसे करा। हमें भी लगा यार, हम तो शुरू से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो पहले से ही बहुत हाई था, अब ऊपर से ठप्पा भी लगा दिया। अंग्रेजों को हम पता नहीं ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं वो गॉड है, ऐसे करके देखते हैं, ओ माय गॉड हुआ। अरे वी आर इक्वली ब्रिलियंट, वी आर मच मोर ब्रिलियंट देन देम। हमारी ही चीजों को, हमारे ही वेदों को वो ले जाते हैं, वो रिसर्च करते हैं और फिर कहते हैं हाँ जी ये देखो हम रिसर्च लेकर आए $1 मिलियन लगाकर, और हम भी कहते हैं हाँ हाँ वेरी गुड। So when the things are happening in the country, we hardly value them. जब वो किसी के थ्रू पहुंचती हैं, then we understand yes it is valuable. So remember, हमारी जो पुरानी संस्कृति, हमारे हर चीज के पीछे लॉजिक होते थे। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 1 समझ में आ गया। दूसरा, वेस्ट की जनरेशन भी किसके अंदर होनी चाहिए, एसिमिलेशन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। इतना वेस्ट जनरेट करो कि क्या हो, वो एनवायरनमेंट खुद ही एब्सॉर्ब कर ले, उतना वेस्ट जनरेट करो। अब हम इतने सेंसिटिव हैं क्या? When I visited abroad, I saw that there are, in fact, वो पता है 10 तरह का वेस्ट जो है वो अलग अलग इकट्ठा करते हैं। सिंगापुर में it is 10 or 12, कनाडा में I saw 3 types of waste, कुछ कंट्रीज में, आई थिंक अमेरिका में I saw 5 types of waste. So they pick up, घर से ही डिफरेंट कलर के बैग्स में डिफरेंट वेस्ट को लिया जाता है। ओके और हम क्या करते हैं, सारा, हम इतने सेंसिटिव भी नहीं हैं कि हम वेजिटेबल वेस्ट को अलग रख दें और कम से कम 2 ही कैटेगरीज कर लें, कुछ और नहीं तो, सो दैट जो ये इकट्ठा सामान हमसे लेकर, गार्बेज लेकर जाते हैं, इट इज नॉट देयर ओनली ड्यूटी टू सेग्रीगेट दैट। वो भी क्यों, कितनी कन्विक्शन से करेंगे। सो इनफैक्ट हमारा जो किचन वेस्ट है वो तो हम घर में के बाहर ही, अगर कोई जगह है तो पिट करके वहां डंप कर सकते हैं, एंड वी कैन मेक मैन्योर। आई एम डूइंग इट, सो व्हाई कांट वी डू। एंड छोटा छोटा, अब आप कहेंगे एक बंदे के करने से, एक के करने से ही तो कंट्रीब्यूशन होगा। आप घर में कोई पॉट रख लीजिए, उसमें उसको वेस्ट को डंप करते जाइए, ढक के रख दीजिए, बस थोड़े दिन बाद आप देखेंगे वो इतनी, और ये मैन्योर मार्केट में बहुत कॉस्टली होती है। हम बाजार से खरीद के डाल देंगे, लेकिन अपना वाला वेस्ट सब इकट्ठा करके, हर तरह का बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, पेपर वेस्ट, ऑयल वेस्ट, बल्ब टूट गया, वो सब कुछ एक ही गार्बेज बैग में डाला, मेरा काम खत्म, मुझे क्या करना है, और पकड़ा दिया गार्बेज वाले को। नाउ इट इज हिज ड्यूटी, वो भी कहता है मैंने भी थोड़ा सा किया, मेरा भी काम खत्म। सो व्हाट इज हैपनिंग इज वी आर पासिंग ऑन द रिस्पांसिबिलिटी फ्रॉम वन टू द अदर, बट नॉट इफेक्टिवली वी आर परफॉर्मिंग। फॉरेन में देयर इज अ पनिशमेंट इफ यू डू नॉट डू दैट। ओके, हमें वैसे हमारे लिए भी यही होना चाहिए, तभी हम सुधरेंगे, नहीं तो नहीं होगा। चलिए लास्ट लाइन, when this is not so, the environment falls to perform its third and vital function of life sustenance and results in environmental crisis. तो होगा क्या अगर हम ये सब नहीं करेंगे? soon what will happen, environment का जो basic function था हमारी जिंदगी को रखना, वो उसे भूल जाएगा और फिर क्या होगा, क्या क्राइसिस आएंगे, एनवायरमेंटल क्राइसिस जो आ चुके हैं, हम देखते हैं बार बार। सॉइल फर्टिलिटी नहीं है तो हमने उसमें इतने सारे केमिकल्स डाल के निकाल रहे हैं, उससे प्रोडक्शन कर रहे हैं, और वो अल्टीमेटली हमारी बॉडी के अंदर ही एज फूड, थ्रू फूड हमारे अंदर चला जाता है। ओके, सो वी आर डन विद द फर्स्ट क्वेश्चन, कैरिंग कैपेसिटी। नाउ आई एम गोइंग टू टच अपॉन रीजंस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। हम और आप ही रीजन है वैसे, बट चलो पढ़ लेते हैं, बुक वालों ने हमारा नाम नहीं लिखा। The rising population of the developing countries are the affluent consumption and production standards of the developed world have placed a huge stress on the environment in terms of first 2 functions. क्या functions? Consumption and production. हमारी भूख, consumption जो exceed हो गई है, हमें भी जो पहले चाय कुल्हड़ में मिलती थी, अब हमें किसमें चाहिए, थर्मोकोल के ग्लासेस में चाहिए, राइट? फिर स्ट्रॉ भी प्लास्टिक की होगी। सो लेकिन अब कंपनीज आर बिकमिंग सेंसिटिव, मेनी एनजीओज आर कमिंग इन बिटवीन, so they are asking them to make the cups of paper and the straws, in fact
सो कुछ चीजें बदल रही हैं आगे भी, मुझे लगता है आगे आने वाली आप वाली जो जनरेशन है, मे बी दे आर सेंसिटिव इनफ टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ एवरीथिंग। सो दो रीजन मेन है जी क्राइसिस के, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स। अगर इन स्टैंडर्ड्स को ही थोड़ा कंट्रोल कर दिया जाए, जैसे गंगा को हमने इतना खराब कर दिया कि बस पूछो मत, वो जैसे हम गंगा जल को अमृत कहते थे, उसमें भी कभी ये रिकॉर्ड था कि गंगा के पानी में कीड़े नहीं पड़ते, इसलिए वो फेमस थी। लेकिन अब क्या हो रहा था, वो तो पहले इतनी पोल्यूटेड थी क्योंकि हर तरह का वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी उसमें आ रहा था बिना ट्रीटमेंट के, जबकि लॉ कहता है ट्रीटमेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ कौन लॉ को मान रहा है। लेकिन अब की गवर्नमेंट ने उन पर थोड़ा सा शिकंजा कसा और ये वायरस आने की वजह से, लॉकडाउन की वजह से नेचर ने अपने आप को खुद ही साफ कर लिया। चलिए, हमारी एक्चुअली इस प्लेनेट पर जरूरत नहीं है, पता है, हमारे ना होने से प्लेनेट को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लेनेट के ना होने से यानी नेचर के ना होने से हमें फर्क पड़ता है, क्योंकि वी आर द गेस्ट हियर। हम जो बैठ गए आकर, हम गेस्ट थे, हमने गेस्ट की तरह बिहेव नहीं किया। इट्स समथिंग लाइक तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आया और तुम्हारे बेड पे कब्जा जमा के बैठ जाए, बस वही कर रहे हैं हम। चलिए आगे, तो अगली बार से जब भी कभी प्लास्टिक वेस्ट देखें घर में आए, उसे रोकें। हाँ जी, many resources have become extinct and the waste regeneration are beyond the absorptive capacity। ये टर्म याद रखनी है, हर एक की एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, स्पेशली यहाँ हम नेचर के टर्म में, उससे बियॉन्ड वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, आप जितना मर्जी रखो वो बाहर फेंक देगा आपके पास। सो एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी का मतलब नीचे लिखा है, that the ability of the environment to absorb degradation। Following are the reasons of environmental crisis। Number 1, past development has polluted and dried up rivers and other aquifers, making water an economic good। डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं जी, पास्ट में जितनी डेवलपमेंट्स हम कर रहे थे उसने सब पोल्यूट कर दिया सब कुछ। दूसरा, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, मतलब किसी भी हद तक हमने उनको यूज कर दिया। They have exhausted some of these vital resources and we are compelled to spend huge amount on technology and research to explore new। कितने इडियट हैं हम वैसे ह्यूमंस कहते हैं हम बड़े इंटेलिजेंट हैं, देखो क्या इंटेलिजेंस है हमारी, सुने। हमारे पास मिलियन ईयर्स में लगन लगाने के बाद कुछ रिसोर्स मिला, कोल मिला, ऑयल मिला, हमने चक दिया उसको, पूरी कंजम्पशन हाई लेवल पर यूज कर दिया। अब हम करोड़ों रुपए लगाकर, मिलियंस बिलियंस रुपए लगाकर रिसर्चेस करते हैं एक नया रिसोर्स ढूंढने की, जो पहले था उसे तो संभाला नहीं। So we could have been intelligent to use that judiciously, which we did not। कोल भी माना जाता है हमारे पास, जो कोल रिच रिसोर्स कहते हैं, वो किसी भी टाइम खत्म हो सकता है, किसी भी टाइम। आई मीन हम माइन के अंदर जाएं, क्योंकि पता नहीं होता ना कितना है, लेकिन इतना पता है कि हम बहुत हद तक यूज कर चुके हैं। Got it? चलिए आगे, याद रहेगा। Added to these are the health cost of degradation, environment quality। ऊपर से हमने अपनी हेल्थ पर भी पैसा, कॉस्ट जो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ भी बढ़ गया। क्यों? पहले एनवायरनमेंट खराब किया, खराब खाना खाया, फिर अपने ऊपर खर्चा भी कर रहे हैं। हाउ इंटेलिजेंट वी आर। सरकाज़म। डिक्लाइन इन एयर एंड वाटर क्वालिटी, क्या हुआ? 70% ऑफ वाटर इन इंडिया इज पोल्यूटेड, पता नहीं हमारे घर में भी वही आ रहा है। Have resulted in increased incidence of respiratory, waterborne diseases, hence the expenditure on health is also increased। Fourth and the last, to make matter worse, global environmental issues such as global warming, ozone depletion also contributes to increase in financial commitment for the government। अब गवर्नमेंट को भी इस एरिया में मेडिकल हेल्थ और हॉस्पिटल्स और प्रैक्टिशनर्स की खर्चा करना, इसीलिए तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ गई। क्या होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? 11th में माइक्रो में पढ़ा था, किसी को याद है? मैंने कहा था उस टाइम पर, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एक्चुअली इट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर वन, याद है? बेस्ट ऑल्टरनेटिव अवेलेबल। तो हम भी कुछ पाने के लिए कुछ खोने का मतलब यहाँ एक्चुअली कॉस्ट इज, यू हैव टू पे द कॉस्ट इफ यू विल नॉट यूज द रिसोर्सेज प्रॉपर्ली, एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज opportunity cost। वी आर पेइंग हाई opportunity cost when it comes to using nahi abusing the environment। All right, so this was all about reasons of environmental crisis। Bye bye।